हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड चैप्टर का हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर देखेंगे और इसमें हम दक्षिण मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो दक्षिण मेसोपोटामिया के बारे में आगे देखते हैं। पशुचारक क्षेत्र एवं व्यापारिक नगर। पशुचारक क्षेत्र और व्यापारिक नगर, वहाँ के व्यापारिक नगर वगैरह कैसे थे, पशुचारक क्षेत्र कैसे थे मेसोपोटामिया के दक्षिण। तो देखिए, पहला पॉइंट दिया है 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। शाही राजधानी का मतलब देखते हो, राजाओं का मतलब ठाटबाड़ जहाँ पे हो, तो शाही राजधानी के रूप में फला फूला मतलब काफ़ी आगे डेवलप हुआ। इसका ऊपरी भाग खेती और पशुपालन के साथ साथ चलते थे। इसका ऊपरी भाग जो देखा जाए मतलब दक्षिण मेसोपोटामिया का जो ऊपरी का क्षेत्र था, दक्षिण में जो ऊपर का क्षेत्र था, उसमें क्या था, खेती और पशुपालन के साथ साथ खेती और पशुपालन साथ साथ क्या होता था, चलता था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के काम में लिया जाता। मतलब दक्षिण भारत का जो ऊपरी क्षेत्र था उसको काफ़ी तरह लोग चारागाह के रूप में, भेड़ बकरी चराने के रूप में यहाँ पे काम लिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पशुचारक अनाज, धातु के औजार के लिए पनीर, दूध, मांस, चमड़ा देते थे। लेकिन पशुचारक अनाज, धातु के औजार के लिए पनीर, दूध, मांस, चमड़ा उन्हें देते थे। पशुपालकों के गोबर की खाद किसानों के लिए उपयोगी होती थी, इसलिए वो जगह क्या था, काफ़ी फेमस था, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसानों और गृहिणियों के बीच कभी कभी झगड़े हो जाते थे। बात आती है गृहिणी क्या होते थे, तो जो पशुओं को जो चराते थे उन्हें गृहिणी बोला जाता था। तो वो बोला गया वो कभी कभी इनके बीच झगड़े हो जाते थे। और बात ये आती है कि झगड़े होते क्यों थे, तो लिखा है चरवाहे अपने जानवरों को चराने के लिए किसानों के खेत से गुजरते थे, जो फसल को नुकसान पहुंचाते थे। जो चरवाहे हुआ करते थे, आज भी अगर आप अपने भी समाज में देखिए तो कभी कभी चरवाहे क्या करते हैं, कृषि जहाँ हुई रहती है उस रास्ते से वो गुजर कर जाते हैं और फिर वो फसल क्या करते हैं, जानवर अपने पैरों से कुछ कुचल देते हैं, कुछ उसी में खा पी लेते हैं, तो वो रोक देते हैं, कहने का मतलब। तो इस तरीके से किसानों और गृहिणियों के बीच किसी न किसी रीजन से यही है कि खेत को रास्ते में लेके जा, खेत के रास्ते के अपने चरवाहे लेके जा रहे अपने जानवरों को, तो खेतों से गुजरते थे तो वो क्या करते थे, फसल को नुकसान पहुंचाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये चरवाहे गृहिणीय खाना बदोश थे। मतलब जो ये चरवाहे हुआ करते थे या गृहिणीय होते थे, खाना बदोश थे, मतलब कि खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ये घूमते थे, घुमक्कड़ थे। कई बार किसानों को लूट भी लेते थे। कई बार किसानों की जो संपत्ति होती थी, आय होती थी, मान लीजिए कभी अनाज वगैरह गाँव देखते हो ना आप लोग, खेत में भी कभी सीजन ऐसा हुआ कि हम अनाज काट कर सूखने के लिए अभी खेत में ही रखे हैं, फिर हम अपने क्या करेंगे, घर ले जाएंगे, तो वो क्या करते थे, वहाँ से भी उठा ले जाते थे। या ऐसे भी मन किया तो फसलें काट कर लेके चले जाना या चोरियाँ कर लेना। इस तरीके से जो चरवाहे हुआ करते थे, क्योंकि ये तो खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे जानवरों को लेके, तो ये अपना पेट भरने के लिए किसानों के भी सामान को क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। इस वजह से भी किसानों और गृहिणियों के बीच ये प्रॉब्लम आती रहती थी, झगड़े की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किसान लोग पशुचारकों का रास्ता रोकते थे। और जो किसान लोग थे इसलिए पशुचारकों का रास्ता रोकते थे कि वो कृषि वाले क्षेत्र से जाने देना नहीं चाहते थे, तो इस वजह से उनके जो रास्ता, जो पशुचारकों का रास्ता था, वो जिस रास्ते से वो जाते थे उसको रोकते थे, क्योंकि उस रास्ते के इर्द गिर्द इनकी जो खेती होती थी, फसल होती थी, वो क्या हो जाती थी, कुचल जाती थी, मतलब खराब हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मारी के राजा पशुचारकों पर नज़र रखवाते थे। जो मारी के जो राजा होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो जो पशुचारक होते थे, जो खाना बदोश जो लोग होते थे, जो पशु चराते थे या गृहिणी जो होगा, उनके पे नज़र रखी जाती थी कि ये सामान को क्या करे, उठा कर न ले जाए, फसल को खराब ना करे। ठीक है, और सावधान और सतर्क रहते थे, और इन पशुचारकों से सावधान और सतर्क रहते थे। राजाओं और अधिकारियों के पत्रों से पता लगा है कि किस प्रकार उसमें चरवाहों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। कहा है कि अधिकारियों के जो पत्र वगैरह, लेटर वगैरह के माध्यम से जो मिला, उससे पता चलता है कि किस प्रकार से चरवाहों की गतिविधियों को क्या करता था, राजा कड़ी नज़र रखवाता था। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे
देखिए, मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। व्यापार के लिए मारी जो था वो महत्वपूर्ण था व्यापार के लिए। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे क्योंकि वहाँ से व्यापार हुआ करता था। यहाँ से होकर लकड़ी, क्या क्या चीज़ें जाती थी? लकड़ी जाता था, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा। फरात नदी के जरिए तुर्की, सीरिया और लेबनान ले जाया जाता था। देखिए, लेकिन मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था और इस स्थल से व्यापार हुआ करता था। और व्यापार कहाँ तक जाता था? सीरिया और लेबनान में ले जाया जाता था। इसमें चीज़ें क्या क्या होती थी? लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा। ये फरात नदी के रास्ते से होकर, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि जो वहाँ पे व्यापार होता था तो नदी के रास्ते एक शहर से दूसरे शहर हम ले जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मारी के अधिकारी जलपोत पर जाकर सामान की जांच करते थे। तो जो मारी के अधिकारी हुआ करते थे वो क्या करते थे? जाके जलपोत को देखिए सामान मतलब सही है या गलत है, या उसमें ऐसा तो नहीं गलती से कुछ भी रख दिया गया हो, या कितना रखा जा रहा है, कितना ले जाया जाए, ये सब देख रेख करने के लिए मारी के क्षेत्र के जो अधिकारी हुआ करते थे वो जलपोत पर जाकर सामान देखते थे। अब बात आती है यहाँ पे कि जलपोत क्या होता है। तो वही जो पानी वाली जो शिप होती है उसी को उस समय में जलपोत भी बोला जाता था। ठीक है, और फिर वो क्या करते थे, जितना सामान वो ले जाते थे उसका वो टैक्स भी उसी के अकॉर्डिंग वसूलते थे जो मारी के अधिकारी हुआ करते थे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व, कि मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों के क्या महत्व थे। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें लिखा है आपका, ये लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। अनेक समुदाय एवं संस्कृति के लोग साथ रहा करते थे। यहाँ पे एक अनेक समुदाय और संस्कृति के लोग एक साथ रहते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर गर्व था, अपने नगर पे इनको काफ़ी गर्व था कि हम बहुत आगे हैं, मतलब हमें बहुत कुछ नॉलेज है। इसका वर्णन गिलगेमिस महाकाव्य के अंत में मिलता है। गिलगेमिस एक वहाँ का महाकाव्य है, एक तो सुमेरियन महाकाव्य था और दूसरा गिलगेमिस। वह महाकाव्य के अंत में इसका वर्णन मिलता है कि लोग अपने आप पे क्या करते थे? प्राउड करते थे, अपने शहर पे प्राउड ये लोग करते थे। नेक्स्ट चलते हैं, लेखन कला देखेंगे। लेखन कला की देन तो लिखा है आपका 18,000 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिसमें गुणा, भाग, वर्गमूल, ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं। तो वहाँ पे ये सारणी दी गई है जो गुणा भाग, मतलब ये कहने का कुल मिला के मतलब है कि ये लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, ब्याज, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में ये नॉलेज रखते थे। मतलब एक तो खगोलीय नॉलेज भी रखते थे ये लोग और मैथ का भी नॉलेज, मतलब गणित का भी विकास यहाँ से हुआ और खगोल का भी विकास यहाँ से हुआ है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये लोग लेखन कला में काफ़ी आगे और निपुण थे और उस टाइम के अलग अलग देशों में जो सभ्यताएं विकसित थी उसमें सबसे आगे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और अगर बाय द वे कोई दिक्कत और प्रॉब्लम होती है तो आप जूम क्लास में पूछ लेंगे। ओके।